हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले वीडियो में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया है। और हम पढ़ेंगे कार्य क्षेत्रों के बारे में कि किन किन क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपना कार्य करता है, अपना वर्क करता है। तो सबसे पहले हम उद्देश्यों का डिस्कशन कर लेते हैं। उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सामान्य उद्देश्य। सबसे पहला दिया गया है सामान्य उद्देश्य। दूसरा दिया गया है मूलभूत उद्देश्य, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होते हैं। और तीसरा दिया गया है विशिष्ट उद्देश्य, या कह लीजिए विशेष प्रकार के उद्देश्य। तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्यों को पढ़ लेते हैं। सामान्य उद्देश्यों में क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। तो सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला पॉइंट दिया गया है शिक्षा की व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए, इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया है। शिक्षा सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में, उनके विचारों में, उनकी समझ में, उनकी सोच में क्या आता है, परिवर्तन आता है। वो ये सोच पाते हैं क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लघु उद्योगों का विकास। ग्रामीण क्षेत्र में जो कुटीर उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, जो छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बड़े स्तर पर विकास हो, व्यापक स्तर पर विकास हो, इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और वो कुशलतापूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है स्टूडेंट्स संचार एवं यातायात की व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों में संचार की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। संचार के माध्यम से ही तो लोगों के पास जानकारी पहुंचेगी कि कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट हमारे लिए निकाल रही है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, किन किन योजनाओं से हम लाभ ले सकते हैं। तो संचार की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सेकंड इसमें दिया गया है यातायात की व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए कि लोगों को आने जाने में असुविधाएं ना हो। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है मनोरंजन की व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आप कामों में लगे हुए हैं, तो ऐसा तो किसी का भी 24 घंटे कार्य करने में मन नहीं लगेगा। तो थोड़ा बहुत जीवन में मनोरंजन भी जरूरी है, इसलिए मनोरंजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और अगला पॉइंट दिया गया है इसमें आवश्यकता युक्त मकानों की व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के पास अपने अपने मकान नहीं है, या कह लीजिए रहने के लिए घर नहीं है, तो उनके मकानों की व्यवस्था भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से कराई जाती है। ये हो गए सामान्य उद्देश्य। नेक्स्ट दिया गया है मूलभूत उद्देश्य, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, या कह लीजिए आवश्यक है। तो इसमें पॉइंट दिया गया है रोजगार उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना, शिक्षित हैं जो लोग शिक्षित नहीं हैं उनको शिक्षा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनका व्यापक स्तर पर विकास करके रोजगार उपलब्ध कराना और बेरोजगारी को दूर करना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो संक्रमित रोग फैल रहे हैं, उन संक्रमित रोगों के निवारण हेतु या बचाव हेतु गांव वालों को जानकारी देना और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है शिक्षा में सुधार व प्रसार करना। शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना, शिक्षा का व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा दी जा सके। शिक्षा के माध्यम से ही तो लोगों को ज्ञान होगा कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। उनकी सोच में, उनके विचारों में और हर बात को देखने के नजरिए में परिवर्तन आता है शिक्षा के माध्यम से। इसलिए कह लीजिए कि शिक्षा की व्यवस्था में सुधार लाना बहुत जरूरी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है सीमित संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके आसपास जो भी संसाधन है उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना उन्हें आना चाहिए, जो भी उनके पास सीमित संसाधन है। नेक्स्ट दिया गया है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों में क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं।
सबसे पहला पॉइंट दिया गया है नई नई तकनीकों के द्वारा कृषि व्यवस्था में सुधार करना व वृद्धि करना। नई नई जो नई नई वैज्ञानिक तकनीकें आ रही हैं उनके माध्यम से कृषि व्यवस्था को उन्नत बनाना, उसमें वृद्धि लाना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है सामाजिक व आर्थिक विकास करना। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक विकास लाना। सामाजिक विकास का मतलब है कि लोग एक दूसरे की समस्याओं को समझे, लोग एक दूसरे का सहयोग करें। इससे क्या होगा, एक अच्छे सामाजिक जीवन का विकास होगा। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करना, जो लोग अपना दिन प्रतिदिन का भी जीवन कुशलता पूर्वक यापन नहीं कर पाते हैं, कम से कम वो इस लायक तो बन जाए कि उनकी इतनी आर्थिक स्थिति इतनी तो ठीक हो जाए कि जो उनका दिन प्रतिदिन का जीवन है उसे कुशलता पूर्वक चला सके। ये हो गया सामाजिक व आर्थिक विकास। नेक्स्ट इसमें दिया गया है महिला व परिवार कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना। जो भी महिलाओं की स्थिति सुधार हेतु जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों का संचालन करना किसके माध्यम से, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से। जो भी महिलाओं की स्थिति सुधार हेतु कार्यक्रम गवर्नमेंट ने चला रखे हैं उनका संचालन करना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना। ग्रामीण क्षेत्रों का जो निम्न स्तर है उस निम्न स्तर को उच्च स्तर पे ले जाना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। कह लीजिए कि रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में बताना। गवर्नमेंट जो भी योजनाएं चलाती है उन योजनाओं के बारे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बताना कि ये जो योजनाएं चल रही हैं वो आपके लिए किस प्रकार से लाभदायक है। आप कह लीजिए कि किस प्रकार से आप उनसे लाभ ले सकते हैं। तो जो भी योजनाएं चल रही हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जाकर के बताना, किसके माध्यम से, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये हो गए उद्देश्य। अब पढ़ लेते हैं हम कार्य क्षेत्रों के बारे में कि सामुदायिक विकास योजना के कार्य क्षेत्र क्या क्या हैं। तो कृषि क्षेत्र में कार्य करता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है पशुपालन के क्षेत्र में कार्य करता है। स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई बनी रहे और किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो। कह लीजिए कि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है और आवास व्यवस्था करता है। जिनके पास अपने मकान नहीं है उनके लिए मकान की व्यवस्था करता है सामुदायिक विकास। और कह लीजिए कि परिवहन एवं संचार का क्षेत्र, यातायात न, या कह लीजिए कि लोगों को आने जाने में सुविधाएं ना हो तो यातायात की व्यवस्था करता है। और संचार के क्षेत्र में भी क्रांति लाने का कार्य करता है कि संचार की व्यवस्था अगर अच्छी होगी तभी तो लोगों के पास जानकारी पहुंच पाएगी, इसीलिए संचार के क्षेत्र में कार्य करता है। लघु उद्योग धंधों का क्षेत्र, जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बड़े स्तर पे ले जाने का कार्य करता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। नेक्स्ट इसमें दिया गया है शिक्षा का प्रसार से क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु कार्य करता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट इसमें दिया गया है संपूर्ण विकास कार्यक्रम। कह लीजिए कि कुछ ही क्षेत्र छूट जाते होंगे वरना सभी क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्य कर रहा है कि सभी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाए और सभी क्षेत्रों में सुधार किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाए, ग्रामीण लोगों के जीवन का सुधार किया जाए, वहां का जीवन यापन अच्छा हो सके, कह लीजिए कि रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ सके, इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया है। आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो सरल और आसान भाषा में समझ आ गया हो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से किन किन क्षेत्रों में सुधार किया जा रहा है, या कह लीजिए किन किन क्षेत्रों में सुधार हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी स्टूडेंट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।